हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। तो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नो 10th क्लास के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, हमें प्रूफ करना है। तो चलो इसी को सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख रहे हैं आज। देखो हम LHS लेते हैं इसमें कैलकुलेट करने के लिए पहले। तो LHS है हमारा 1 + sec a अपॉन sec a, ठीक है। हमें प्रूफ करना है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। देखो आंसर्स में क्लियरली दिख रहा है हमें कि sin cos की टर्म्स में आंसर है, तो इसे भी कन्वर्ट करते हैं हम cos की टर्म्स में। तो 1 + sec को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम sec को 1/cos a। सेम नीचे आते हैं, sec a को अगेन हमने क्या लिख दिया 1/cos a, ठीक है। अगर हम इसका एलशियम लेंगे ऊपर वाली वैल्यू का, तो हमें मिलेगा cos a + 1/cos a। एलशियम लेने के बाद होल अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में चली रहा है वैल्यू 1/cos a। देखो cos a से cos a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 + cos a या cos a + 1, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो हमने जब LHS को कैलकुलेट किया हमें मिल रहा है cos a + 1, ठीक है। देखो वैसे तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम इसमें अब RHS को भी कैलकुलेट करके LHS RHS इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, या हम इसी को आगे सॉल्व कर दें और पूरा RHS भी ला सकते हैं। देखो अगर हम नोटिस करें क्वेश्चंस में, तो हमें क्लियरली दिख रहा है वहां पे कि डिनोमिनेटर में 1 - cos a आ रहा है। तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। तो एक काम करते हैं, इसी को सॉल्व कर देते हैं आगे, ठीक है। तो हमें क्या मिला सॉल्यूशन में 1 + cos a। अब हमने क्या किया, इसे 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही। देखो क्योंकि डिनोमिनेटर में वहां दिख रहा था 1 - cos a, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई किया, देखो ऊपर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a + b a - b की। तो a + b a - b क्या होता है, a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी cos स्क्वायर a अपॉन नीचे एज इट इज 1 - cos a। तो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास ऊपर 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। और 1 - cos स्क्वायर है, आप लोगों ने पढ़ी है आइडेंटिटी, किसके इक्वल होता है sin स्क्वायर a के अपॉन 1 - cos a, है ना, इक्वल्स टू RHS। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो हमने LHS की हेल्प से RHS को पूरा प्रूफ कर दिया है। आप चाहें तो RHS भी ले सकते हैं, उसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। sin स्क्वायर a को चेंज कर दो 1 - cos स्क्वायर a में, फिर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a² - b² की, तो a + b a - b की फॉर्म में हो जाएगा। मतलब यही सॉल्यूशन उल्टा हो जाएगा। तो RHS कैलकुलेट करोगे और LHS कैलकुलेट करोगे तो सेम वैल्यू हो जाएगी 1 + cos a। हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें cos a - sin a + 1/cos a + sin a - 1। और देखो प्रूफ करना है cos a के + cot a। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और एक जो हमने थर्ड किया था वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो अब आते हैं हमारे आंसर 5th पे। देखो LHS अगेन हमने LHS लिया, LHS से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो LHS है हमारा cos a - sin a + 1/cos a + sin a - 1, ठीक है। देखो हमें आंसर में नोटिस हो रहा है कि जो आंसर आ रहा है वो cosec और cot की फॉर्म में आ रहा है, जबकि हमें जो क्वेश्चंस कंडीशंस गिवन है वो cos और sin की फॉर्म में गिवन है। अगर मुझे इसे cot में कन्वर्ट करना है और cosec में कन्वर्ट करना है, तो इसके नीचे डिवाइड होना चाहिए sin का, क्योंकि cos अपॉन sin क्या होता है आपका cot होता है। तो हमने क्या किया, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमने डिवाइड कर दिया किसका, sin a का। तो इसे लिख दिया देखो cos a अपॉन sin a। सेम यहाँ भी sin a अपॉन sin a एंड प्लस 1/sin a, ठीक है। सेम नीचे भी हम डिवाइड कर देंगे। देखो एक साइड करोगे गलत हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही होना चाहिए डिवाइड। तो cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1/sin a, ओके। चलो cos अपॉन sin क्या हो गया वो हमारे पास वैल्यू cot a माइनस, यहाँ देखो sin से sin कैंसिल 1 प्लस 1/sin a क्या बन गया आपका cosec a। सेम नीचे आते हैं, cos अपॉन sin अगेन क्या हो गया आपका cot a प्लस sin से sin अगेन कैंसिल, ये हो गया 1, और 1/sin a क्या हो गया आपका cosec a, ठीक है, डन। चलो थोड़ा सा इसको देखो अरेंज करते हैं हम। cot a प्लस cosec a, इसे हमने साथ में लिख लिया, -1 को हमने लास्ट में कर दिया। सेम नीचे भी अरेंज कर लेते हैं इसको।
ऐसे लिख दो, चलो इसे तो अरेंज करके नॉर्मली 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ओके, अब देखो ऊपर आते हैं इसके कैलकुलेशंस पे। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी और वो थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऑलवेज इक्वल होता है किसके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अगर मुझे यहाँ पे 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1 इज इक्वल्स टू हम क्या यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करते हैं, 1 की जगह इस वैल्यू को पुट करते हैं। देखो क्वेश्चन में भी ऑलरेडी गिवन था इस चीज को, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये हमने एज इट इज रखा, माइनस इस 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू मत पुट करना, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, एज इट इज छोड़ दो। तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखो वहाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हमें गिवन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट मीन्स cosec a plus cot a and cosec a minus cot a। तो हमने आइडेंटिटी यूज कर दी, a प्लस बी, a माइनस बी, डिनोमिनेटर सेम रखा, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ओके, देखो अगर आप यहाँ देखो, अब आपको ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स नजर आएंगी, फर्स्ट टर्म इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए एंड सेकंड टर्म इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है, तो इस वैल्यू को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने इसे कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कुछ भी लिख दो, प्लस ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ क्या बचा, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, दैट मीन्स इस जगह बच गया हमारे पास 1, माइनस यहाँ क्या बचा, ये वैल्यू बाहर चली गई कॉमन आने के बाद, तो रिमेनिंग क्या रहा अंदर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर को हम सेम रख रहे हैं, उसे हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज, चलो इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखो माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक ए और ये कॉट ए किसका हो जाएगा, प्लस का। डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हमारे पास, देन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अच्छा, अब इन दोनों वैल्यूज को नोटिस करेंगे आप, ठीक है, ये जो दोनों वैल्यूज हमें दिख रही है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ये 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, बस टर्म्स आगे पीछे अरेंज हो रही है, बाकी वैल्यू सेम ही है। यहाँ भी 1 पॉजिटिव है, यहाँ 1 पॉजिटिव है, कॉसेक नेगेटिव है तो कॉसेक नेगेटिव है, एंड कॉट पॉजिटिव है तो यहाँ भी कॉट पॉजिटिव है, सेम वैल्यूज है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास फाइनली, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, इक्वल्स टू RHS। यही हमें इस क्वेश्चंस में प्रूफ करना था। तो देखो हमने 2 क्वेश्चंस और देखे, काफ़ी अच्छे से इजी वे में समझ में आ गए होंगे। बाकी जो 2-4 क्वेश्चंस और रह गए हैं इसके, तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें, देखें। बाय।